ये आजा जल्दी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हाँ सर, स्टार्ट करते हैं। देखो ये जो इंटीग्रेशन चैप्टर है ये आपको 9 to 10 मार्क्स के लिए आएगा पेपर में। और इंटीग्रेशन चैप्टर जो है ना, ये अगर आप लोग साथ में ही प्रैक्टिस करोगे तो फिर ज्यादा बेटर है, ठीक है। ये अगर एक साथ में रख दोगे ना तो मतलब एक साथ अगर प्रैक्टिस करने के लिए जाओगे तो बहुत कंफ्यूजन होगा। तो जितने भी सम लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे ऑनलाइन लेक्चर्स में, तो ये आप लोगों को उसी दिन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन चैप्टर जो है अगर ये अच्छे से आएगा तो फिर आगे आगे के चैप्टर्स जो है फिर और इजी हो जाएंगे। जैसे डेफिनाइट इंटीग्रल हो गया, फिर इसके बाद जो है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल और ये डिफरेंशियल इक्वेशन, 4 चैप्टर ही हमारा पेंडिंग है। इंटीग्रेशन फिर इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन जो है पेंडिंग है। देखो ये इंटीग्रेशन में जो है, देखो लास्ट ईयर आप लोगों को इंटीग्रेशन मतलब नहीं था, अपना ये फिजिक्स में था आप लोगों को। इंटीग्रेशन के बारे में किसी को कुछ पता है? हाँ, इसको इनडेफिनाइट भी बोलते हैं। हाँ, इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स, इनडेफिनाइट यहाँ पे इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ये डिफाइन नहीं किया रहता है यहाँ पे लिमिट, ठीक है। सो इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? सम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर आप लोगों को डेरिवेटिव के फॉर्मूलेस अच्छे से याद है तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज जो है ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दोनों प्रोसेस जो है अपोजिट होता है एक दूसरे का, ठीक है। जैसे समझ लो अगर आपको डिफरेंट अगर समझ लो कोई पर्टिकुलर आपका टास्क है, ठीक है, उसको आपने 3 to 4 पार्ट्स में मतलब स्प्लिट कर दिया। अगर कोई एक पर्टिकुलर काम है आपका, उसको आपने 3 to 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये जो है आपका डिफरेंशिएशन हो जाता है। ये जो है क्या होगा? डिफरेंशिएशन हो जाता है। और अगर आपने सबको एक साथ में कलेक्ट कर लिया तो ये आपका क्या हो जाता है? इंटीग्रेशन हो जाता है, ठीक है। तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। अगर डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज अच्छे से याद है तो इंटीग्रेशन के भी याद हो जाएंगे। सो सबसे पहले हम देखते हैं डेरिवेटिव जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। डेरिवेटिव जो था वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्टार्टिंग में डेरिवेटिव्स और यहाँ पे बाद में इंटीग्रेशन। देखो हम लोग कैसे फॉर्मूलाज जो है डिराइव करेंगे यहाँ पे। तो डेरिवेटिव में साइन का डेरिवेटिव बताओ क्या होता है? कॉस एक्स। हाँ, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस होता है। सो फर्स्ट जो है फॉर्मूला, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। साइन का डेरिवेटिव जो होता है वो कॉस होता है। तो अब इसको इंटीग्रेशन में कैसे लिखोगे? इंटीग्रेशन में जो है ना राइट हैंड साइड वाला पार्ट आ जाता है। राइट हैंड साइड में इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स। देखो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। इसका मतलब कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन हो जाएगा। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन में किसको लिखना है? कॉस को। इंटीग्रेशन का साइन जो होता है वो कुछ ऐसा रहता है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, ठीक है। ये इंटीग्रेशन का साइन है,
इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाता है, तो कॉस एक्स dx। यहाँ पे ना आपको ऐसा फंक्शन लिखना है जिसको आपको डिफरेंशिएट करना है, तो हम कॉस एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सॉरी इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस आता है, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन एक्स हो जाएगा। फर्स्ट समझा अच्छे से? यस सर। हाँ, अच्छा ये बताओ कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स। हाँ, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स होता है। हम क्या करते हैं ना, ये जो माइनस है, ये माइनस है, तो उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं, इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, साइन बचेगा, तो हम यहाँ पे सेकंड फॉर्मूला लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स और dx। तो साइन का इंटीग्रेशन, ये माइनस साइन ये साइड आ जाएगा, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ कॉस एक्स। सेकंड भी समझा अच्छे से? यस सर। हाँ, यस। अच्छा फिर थर्ड देखते हैं। हाँ, थर्ड जो है tan के लिए, tan का क्या फॉर्मूला होता है बताओ, डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स। sec स्क्वायर x होता है। सो इंटीग्रेशन ऑफ किसका हो जाएगा, sec स्क्वायर x का, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx ये क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। इतना समझा? हाँ सर। अच्छा, फिर बाद में cot का क्या होता है बताओ? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। हाँ, तो माइनस साइन जो है ना लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, माइनस साइन जो है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, सो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉट एक्स हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो है फिफ्थ फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स इंटू टैन एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x क्या हो जाएगा बताओ? सेक एक्स। हाँ, sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा। ठीक है, डेरिवेटिव के अगर फॉर्मूलाज अच्छे से याद है तो इंटीग्रेशन के भी याद हो जाएंगे, सिर्फ उसका अपोजिट लिखना होता है। लास्ट है इसमें डेरिवेटिव ऑफ कोसेक x। कोसेक का क्या फॉर्मूला आता है? कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। हाँ, माइनस ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स dx, तो ये क्या आ जाएगा इसका फॉर्मूला, माइनस ऑफ कोसेक एक्स। ठीक है, इतना समझा सबको? यस सर। हाँ, तो देखो ये जो है, एक मिनट, ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलेज हो गए, ट्रिगो के फॉर्मूलाज हो गए। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को ये बताया कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे का क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे का क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। सो देखो, अगर हम ये एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, एक एग्जांपल हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है। सो ये एग्जांपल में अगर हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 5, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 5 है, तो इसको हम y कंसीडर करते हैं, इसको सॉल्व करो, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव हम क्या लिखते हैं, dy अपॉन dx। साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस Cos एक्स। अच्छा cos x हो जाएगा, और cos का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस माइनस साइन साइन एक्स। माइनस साइन x, और 5 का डेरिवेटिव जीरो। 0 हो जाता है ये। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो स्टेटमेंट क्या है, डेरिवेटिव जो है ये रेसिप्रोकल, मतलब सॉरी रेसिप्रोकल नहीं, ये रिवर्स होता है किसका, इंटीग्रेशन का। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। इसका मतलब अगर हमने इस फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया, इस फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया, तो हमें ये रिजल्ट मिला।
ठीक है, तो अगर आप इस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करते हो तो आपको ये रिजल्ट मिलना चाहिए। समझा क्या मैंने बोला? हाँ Yes, sir. Yes, sir. देखो, ये जो है फंक्शन है ना, इस फंक्शन को जब आपने डिफरेंशिएट किया तो आपको ये रिजल्ट मिला। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। बट इंटीग्रेशन में कैसा होगा, आपको क्वेश्चन ये दिया रहेगा, आपको ये फाइंड करना रहेगा। ठीक है, तो अगर हम इंटीग्रेशन इस फंक्शन का करते हैं, इंटीग्रेशन जो है हम इस फंक्शन का अगर करते हैं, सो ये बताओ इंटीग्रेशन किसका होगा? कॉस एक्स का होगा। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? Sin x. हाँ, कॉस एक्स का Minus. इंटीग्रेशन जो है वो साइन एक्स होता है। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स होता है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? Minus cos x. हाँ, तो माइनस कॉस एक्स आ जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स। बट देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, 0 से हमें ये नहीं पता चलता है कि ओरिजिनल नंबर जो पहले था वो 5 था। अगर हमें 0 दिया है तो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या कि ओरिजिनल नंबर कौन सा था? नहीं। क्योंकि नहीं देखो, sir. हाँ, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म है तो उसका डेरिवेटिव जो है वो 0 ही आएगा। अगर आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट दिया रहेगा और पूछा जाएगा कि इंटीग्रेट करने के लिए, तो आपका जो ओरिजिनल फंक्शन है उसमें कांस्टेंट टर्म क्या था वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सो उसके लिए हमेशा याद रखो, इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट होता है ना, उसमें लास्ट में प्लस सी लिखना होता है। प्लस सी का मतलब ये होता है कि ये जो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ये क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लास्ट में हमें पता नहीं चलता कि सी का वैल्यू क्या था, इसीलिए हर सम में प्लस सी यूज करते हैं। समझा कि नहीं समझा? हाँ सर, समझ गया। Yes, sir. समझा। हाँ, क्योंकि देखो ये जो 5 है ना, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। अब आपको अगर ये क्वेश्चन दिया रहेगा cos x माइनस साइन एक्स, आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको सिर्फ साइन एक्स और cos x मिलेगा, जो कि ये इतना पार्ट मिलेगा, और c वाला टर्म नहीं मिलता है। तो c वाला टर्म क्या है वो हमें पता नहीं, इसीलिए हम यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यू क्या लिखते हैं? c लिखते हैं। तो कभी भी याद रखो, जब भी फॉर्मूला यूज करोगे इंटीग्रेशन का, तो हर एक फॉर्मूले में प्लस c लिखना कंपलसरी है, अदरवाइज मार्क्स कटेगा। प्लस सी जो है ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। समझा प्लस सी क्यों लिखे हम लोग? हाँ सर। हर एक फॉर्मूले में प्लस सी लिखना कंपलसरी है, क्योंकि हमें कैसा रहता है कि यहाँ पे अगर किसी के साथ में कांस्टेंट नंबर है तो उसका डेरिवेटिव जो हो जाता है वो 0 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन करने के बाद में वो कांस्टेंट टर्म मिलता नहीं है, इसीलिए हम उसको क्या लिखते हैं? प्लस सी लिखते हैं। तो ये 6 फॉर्मूलाज जो है ये एक बार अच्छे से देख लो, फिर बाकी अलजेब्रिक वाले हम लोग सॉल्व करेंगे। कोई डाउट है इसमें? हाँ, अच्छा, ये तो था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हो गया। अब हम लोग लॉगरिथमिक और अलजेब्रिक देखते हैं। लॉगरिथमिक और अलजेब्रिक। नहीं, सी जो है नेगेटिव नहीं लेना है, वो पॉजिटिव लेना है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म जो है यहाँ पे वो कुछ भी मतलब बोलते हैं ना, किसी भी अगर कांस्टेंट टर्म को किसी भी कांस्टेंट टर्म के साथ में अगर प्लस करते हो, माइनस करते हो, डिवाइड भी करते हो, सो आपको एक ही कांस्टेंट टर्म मिलेगा, और उसको स्टैंडर्ड जो है वो प्लस सी ही लिखा जाता है, माइनस सी नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो ये जो है किसका हो गया? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हो गया ये। सेकंड जो है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल का। लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इससे ना आप लोगों का डेरिवेटिव का भी फॉर्मूला जो है वो रिवीजन हो जाएगा। लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ठीक है, तो ये बताओ डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या था? Upon log x. डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या था? 1 अपॉन एक्स था। Upon x. सो इंटीग्रेशन में बताओ क्या हो जाएगा इसका?
इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x into dx. हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखोगे, log x। अच्छा, log कभी Yes. नेगेटिव नहीं होता, तो इसको log mod of x भी लिख सकते हो। log mod of x प्लस c हो जाता है। नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x क्या था? e raised to x. E raised to हाँ, x. तो इसमें इंटीग्रेशन में भी इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x क्या होगा? E raised to x plus c. हाँ, e रेज टू x प्लस c हो जाएगा। नाइन्थ है डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू x। a रेज टू x का क्या फॉर्मूला था? a raised to x into log a. अच्छा, ये log a जो है, log a जो है ये कांस्टेंट टर्म है, तो हम लोग log a को यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ये साइड आ जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ पे थोड़ा सा अरेंजमेंट हमने किया, a रेज टू x dx इज इक्वल्स टू, हमने सिर्फ a रेज टू x जो वेरिएबल है उसको ही रखा एक साइड, log a जो है वो डिवाइड हो जाएगा, तो a रेज टू x अपॉन क्या आ जाएगा, log a प्लस c। देखो लॉगरिथमिक में भी डाउट है क्या कुछ? लॉग वाला समझा फॉर्मूला कैसे डिराइव किया? हाँ सर. यस सर। सर 9th वाला रिपीट करो ना सर एक बार। हाँ, इसमें हमने मोहम्मद क्या किया, log a जो है ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। log a पता है ना क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो जब log a कांस्टेंट टर्म है तो इसको हम मल्टीप्लाई में था, तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो a रेज टू x अपॉन क्या आ जाएगा, log a हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा राइट हैंड साइड में, a रेज टू x। तो a रेज टू x का इंटीग्रेशन क्या होगा, a रेज टू x, और ये log a ये साइड आ गया था, तो a रेज टू x अपॉन log a हो जाएगा। यस सर, समझा सर। किसी को डाउट है इसमें? स्नेहा, नो सर। इल्मा, साक्षी, No, sir. वैभव, सोहेल, अंकुश, समझा अच्छे से ये? नो सर। हाँ। अच्छा, ये देखो 6 फॉर्मूलाज जो है ट्रिगो के हो गए, और जितने भी फॉर्मूलाज है ना, ये देखो इसमें टाइप वाइज हम लोग सम सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन में है ना टाइप वाइज है, और 6 फॉर्मूलाज जो है ट्रिगो के लिए हो गए, 3 फॉर्मूलाज जो है ये लॉग वगैरह के लिए हो गया, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल के लिए हो गया। अब अलजेब्रिक के लिए देखो क्या है, अलजेब्रिक के लिए सब फॉर्मूलाज एक साथ लिखना, अलजेब्रिक फंक्शन के लिए। इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसका जो है हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, तो 2x में से 2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो 2 को जो है हम इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे और x में डेरिव इंटीग्रेशन करते हैं। अच्छा, इसका पावर कितना है, 1 है, x का पावर कितना है, 1 है, ठीक है। तो अगर हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1 + 1 अपॉन 1 + 1, ठीक है। तो ये 2 इंटू एक्स रेज टू 2 अपॉन 2 हो जाएगा, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो देखो ये आपका ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा।